यहाँ पर दुआन अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर तभी उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम बॉन्ग होता है, जो उससे थोड़ी बहुत बातों के बाद पूछने लगा कि क्या बात है, आज तुम काफी खुश लग रहे हो, कहीं उस लड़की ने तुम्हें हाँ तो नहीं बोल दिया। तो तब दुआन उसे बताता है कि हाँ, यानी अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तो तब ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दुआन को कांग्रेस भी बोलता है, और वो बोलता है कि तुम्हें मेरा भी शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा लव गुरु जो हूँ। लेकिन वो दुआन से उस लड़की का नाम पूछे बिना ही अपने ग्रुप में सभी को बता देता है कि दुआन ने आखिर अपनी गर्लफ्रेंड बना ही ली है। यहाँ पर दुआन भी उस ग्रुप मैसेज को पढ़ लेता है और उसे काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा होता है, इसलिए वो तभी अपने दोस्त से बोलता है कि तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता, वैसे कौन है वो लड़की। तो तब दुआन उसे बताता है कि उस लड़की को तुम काफी अच्छी तरह जानते हो और वो तुम्हारी शादी में भी आई थी। यहाँ पर बॉन्ग समझ नहीं पा रहा होता है कि दुआन किसकी बात कर रहा है। तो तब दुआन उसे एक हिंट देता है कि वो मेरे होम टाउन की यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन कर रही है। तो तब बॉन्ग समझ जाता है कि वो लूसी की बात कर रहा है, इसलिए तभी बॉन्ग उसे बोलता है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और फिर वो फ़ोन कट कर देता है। दुआन फिर से अपने दोस्त को कॉल करता है और बोलता है कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि तुम्ही ने मुझे एडवाइस दी थी और तुम्ही ने मेरी हेल्प भी की थी, मुझे रियलाइज़ भी कराया था कि मेरी फीलिंग्स क्या है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ग बस यही बोलता है कि मैं तुम्हारे इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, यानी मेरा इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। और वैसे क्या तुमने सांग्यान को बताया है इस बारे में कि तुमने उसकी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है? ये सुनकर तो सांग्यान तुम्हें जान से मार ही डालेगा। तो दुआन उससे बोलता है कि मैं सांग्यान से जल्द ही बात कर लूँगा, पर यहाँ नहीं बल्कि उसके होम टाउन जाकर आराम से। कि तभी बॉन्ग के पास सांग्यान का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर कौन है दुआन की गर्लफ्रेंड। यहाँ पर बॉन्ग ने दुआन को भी कॉल पर ले लिया होता है और वो बोलता है कि लो अब ये बॉम्ब तुम खुद ही फोड़ो। यहाँ पर पहले तो इन तीनों के बीच में बहस होती है क्योंकि दुआन ने लव एडवाइस सांग्यान से नहीं ली थी बल्कि उसने बॉन्ग से ली थी, इसलिए सांग्यान दुआन को गद्दार बेस्ट फ्रेंड बोलने लगा। और फिर सांग्यान उससे पूछता है कि आखिर कौन है वो बेचारी लड़की जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी है, हमें भी तो उस लड़की से मिलवाओ और उस लड़की का नाम भी बताओ। तो तब दुआन बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तुम्हें तुम्हारे होम टाउन आकर ही बताऊंगा। तो तब सांग्यान इस बात के लिए मान जाता है और तभी सांग्यान दुआन से बोलता है कि देखो वैसे भी तुम कुछ दिनों बाद यहाँ आने वाले हो तो तुम लूसी को भी अपने साथ ही लेकर आना क्योंकि उसे भी कुछ दिनों के लिए घर पर आना है। तो तब दुआन इस बात के लिए मान जाता है। इसका मतलब यहाँ पर सांग्यान को अपनी बहन और दुआन को लेकर पूरा भरोसा है कि ये दोनों ऐसे नहीं हैं। लेकिन जब सांग्यान को असल बात पता चलेगी कि दुआन ने उसकी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं जिसका शेन इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन मिंग यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो तब शेन परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ लूसी जब जैसे ही रूम आती है तो तब रोज़ उससे पूछती है कि तुम कल कहाँ पर थी, मैंने तुम्हें पूरे कॉलेज में कहीं भी नहीं देखा। तो यहाँ पर लूसी रोज़ को सब कुछ बता देती है कि मैं पढ़ाई करने के लिए दुआन के घर पर गई थी। तो तब रोज़ उससे पूछती है कि क्या कल तुम दोनों के बीच में किस हुई। तो लूसी उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी इसलिए मैंने उसे खुद से दूर कर दिया था, इसलिए अब पक्का उसे ये लग रहा होगा कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। तो तब रोज़ उसे समझाती है कि अगर ऐसा है तो नेक्स्ट डेट पर उसके किस करने से पहले ही तुम उसे किस कर लेना। तो तब लूसी इस बात के लिए मान जाती है कि हाँ ऐसा करना ठीक होगा और तभी उसे भरोसा होगा कि मैं अजीब लड़की नहीं हूँ बल्कि मैं भी उसे लाइक करती हूँ। और फिर लूसी दुआन को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि क्या हम नेक्स्ट वीक में डेट पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर दुआन मान जाता है, जिसके बाद अब कुछ दिनों के बाद हमें दुआन और लूसी की डेट दिखाई जाती है जहाँ पर ये दोनों स्केटिंग करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर लूसी को स्केटिंग करनी नहीं आती है इसलिए दुआन उसे स्केटिंग करना सिखाता है, जहाँ पर बातों बातों में लूसी दुआन को बता देती है कि आज मैं तुम्हें किस करूँगी इसलिए तुम डरना मत। तो ये बात सुनकर दुआन लड़खड़ा जाता है, जिस वजह से वो खुद तो गिरता ही बल्कि उसके साथ लूसी भी गिर जाती, लेकिन तभी उसने बैलेंस कर लिया होता है। फिर लूसी उससे बोलती है कि मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल होता है और इससे हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, लेकिन तुम नर्वस मत होना, सब ठीक होगा। और अगर तुम नहीं चाहते कि
कि मैं ऐसा करूँ तो तुम मना भी कर सकते हो। लेकिन दुआन तो यहाँ पर इस बात के लिए तैयार होता है, इसलिए वो उससे बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, यानी तुम मुझे किस कर सकती हो। और फिर दोनों एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर ये दोनों काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। और जब जैसे ही एक बोलने पर लूसी दुआन को किस करने जा रही होती है कि तभी दुआन वहाँ से भाग जाता है और उसे छेड़ने लग जाता है कि आओ मेरे पास आओ। तो तब लूसी जैसे तैसे दुआन के पास आती है, तो तब दुआन फिर से उसके पास आने की वजह से भाग जाता है। दुआन लूसी को ऐसे बहुत देर तक छेड़ रहा होता है, जिस वजह से लूसी चिढ़ने लग जाती है। इसलिए दुआन उसे सॉरी बोलते हुए एक जगह रुक जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।